सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन GK पांडे में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी। मनीष, पहला सवाल आपसे। इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में चुनौती, KPK में चुनौती और अब सिंध में गृह युद्ध। हो क्या रहा है, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, वो कहता है ना कि जब आप किसी दूसरे के लिए एक गड्ढा खोदते हैं तो खुद भी उसमें गिरते हैं। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि पहलगाम हमले के जरिए भारत में एक तरह का सिविल वॉर लाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अब गृह युद्ध छिड़ गया है। हालांकि अगर आप देखें तो पहलगाम हमले से पहले ही ये स्थिति बनी हुई थी और इसी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुनीर ने पहलगाम की साजिश रची और भारत के साथ जानबूझकर युद्ध करने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के चारों प्रांतों में देखें तो पंजाब को छोड़कर चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इन सब में हालात बेकाबू हो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी और सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका था। सिंध में भी हम देख ही रहे क्या स्थिति बनी हुई है। तो दरअसल बस बीच में एक छोटा सा ब्रेक पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की गई थी, भारत विरोध के नाम पर एकजुट करने की। वो सब साजिश फेल हो गई है और पाकिस्तान में एक बार फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया जो 22 अप्रैल से पहले हुआ था, यानी पाकिस्तान के विभाजन की तरफ बढ़ने वाले वो तमाम संकेत उभर कर फिर सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और देखिए इस पर और बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर भी है एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। अमिताभ सर, आपको क्या लग रहा है, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे? कल ही की खबर है जब हमने देखा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो खुशदार है वहां पर आर्मी स्कूल की बस को टारगेट पर लिया गया, 6 लोगों की मौत हो गई। और अब आज तस्वीरें हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। देखिए, पाकिस्तान में भीतरी अंतर विरोध काफी है जो आमतौर पे देखने में नहीं मिलता है पब्लिक को और वहाँ की जनता को, खासकर वहाँ के न्यूज़पेपर भी ये चीज़ नहीं कवर करते हैं। और वो है पंजाबियों का डोमिनेशन। और पंजाबियों का डोमिनेशन जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मनीष जी बता रहे थे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सेपरेटिज्म है, अलगाववाद है, पंजाब में नहीं, क्योंकि पंजाबियों के खिलाफ ही हैं। और इतिहास भी अगर देखें तो सिंध प्रांत भी 700 ईसा पूर्व के ईसा AD के बाद हम देखते हैं कि वो एक हिंदू राजा वहाँ शासन करता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना ली, अपनी पहचान बना ली। और वहाँ भी सेपरेटिज्म, GA सिंध मूवमेंट बहुत पहले से चल रहा है और सिंधु देश मूवमेंट भी बहुत पहले से चल रहा है। कहने का मतलब है पाकिस्तान के जो अंतर्द्वंद हैं वो अब ऊपर आने लगे हैं। बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और 20 साल पहले GA सिंध मूवमेंट, सिंध में भी बहुत सारे उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां की थी। कहने का मतलब है पूरा पाकिस्तान इस समय भारत से टकराव के बाद वो जितने भी अंतर्द्वंद हैं वो सामने आ गए हैं। और फील्ड मार्शल के पास अब फील्ड बहुत मिल गया है कि वो अपना डोमिनेशन कर सके, आर्मी को फोर्स इंपोज कर सके, जो अब तक इमरान खान के इंसिडेंट के बाद नहीं हुआ था। पूरा पाकिस्तान इस समय जल रहा है और आप आगे भी देखेंगे कि यही स्थिति रहेगी जब तक कि वहाँ हालात और आर्थिक हालात और चाइना का इम्पैक्ट वहाँ कम नहीं होगा तब तक। बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, वो निश्चित तौर पर यह बता रही हैं कि बगावत की आग कैसे भड़क रही है, कैसे गृह युद्ध की आग में जल रहा है पाकिस्तान। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला